हेलो विद्यार्थियों और मेरे देश के उज्जवल भविष्य। आज मैं मैथ के जटिल विषय जिससे बच्चे स्टूडेंट घबरा जाते हैं उसको मेक इजी यानी आसान और सरल तरीके से आपको बताने जा रहा हूँ। मैथ का ये त्रिकोणमिति चैप्टर है जो एक्सरसाइज 8.1 है। अब इसका प्रश्न मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ। पहला प्रश्न है sin A और cos A का मान हमें ज्ञात करना है। और दूसरा प्रश्न है हम इसको हल करने के बाद ज्ञात करेंगे। तो sin A और cos A का मान ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम इसका एक फिगर बना लेते हैं जिसमें हम जानते हैं कि हमारा त्रिकोणमिति चैप्टर जो है वो त्रिगोनोमेट्री यानी तीन भुजाओं से मिलकर बना है, जिसमें हमारा AB क्या है तो AB इज इक्वल टू 24 यानी 24 सेंटीमीटर है। तो AB को हम 24 सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और BC इज इक्वल टू क्या है तो B से C हमारा 7 सेंटीमीटर है, तो इसे भी लिख लेते हैं। तो सबसे पहले इस मान निकालने के पहले हम क्या करते हैं कि कर्ण का मान ज्ञात करते हैं। तो कर्ण के लिए हमें AC निकालना होगा, तो AC ज्ञात करना है। तो AC क्या है हमारा, ये हम फर्स्ट भुजा जो है हमारा जो परपेंडिकुलर होता है लंब होता है, ये जो ज़मीन पे क्षैतिज होता है इसे आधार कहते हैं और इसे कर्ण कहते हैं। तो ये कर्ण है और ये हमारा लंब है और ये हमारा आधार है। तो कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है तो लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम मान वैल्यू रखते हैं। तो BC कितना है तो BC हमारा लंब है, BC 7 का होल स्क्वायर प्लस AB क्या है तो AB 24 है, तो 24 का स्क्वायर। अब हम क्या देखते हैं कि 7 इंटू 7 कितना होता है तो हमारा क्या हो गया ये 49 यानी 49। अब प्लस क्या हुआ 24 को अगर 24 से हम मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं तो ये आता है 576। अब दोनों को क्या कहते हैं हम जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद हम पाते हैं कि ये कितना मान आया तो हमारा ये जोड़ने के बाद AC का वैल्यूएशन ये कितना आ जाता है कि AC इज इक्वल टू, इसको थोड़ा सा कट कर क्या तो क्या होता है तो हम पाते हैं 9 6 15 के 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 के 2 हासिल 1 5 1 6 यानी क्या हुआ 625। तो AC इज इक्वल टू हम क्या करेंगे कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 25 इंटू 25। इसका वर्ग हमको क्या प्राप्त होता है 25 सेंटीमीटर। तो मीटर हमारा ज्ञात हो जा रहा है। अब आते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए।
तो फर्स्ट क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। हाँ, अब हम फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन को हल करने के लिए हमारा मान दिया हुआ साइन ए। तो साइन ए कोण के सामने की भुजा लंब होती जो हमारा है, और कोण के सामने की भुजा लंब है तो ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमारा साइन थीटा बराबर मान क्या होता है, तो साइन ए इज इक्वल टू होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण होता है, लंब हमारा कितना हो गया 7 गया, तो कर्ण हो गया हमारा अभी ज्ञात किया है कि 25। तो 25 इस तरह से हमारा मान आ गया साइन ए का 7/25 सेंटीमीटर, यानी 7/25 सेंटीमीटर। और ये कॉस ए का मान कितना हुआ, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, आधार का मान कितना होता है, तो आधार का मान हमारा दिया हुआ है 24 और कर्ण का मान अभी ज्ञात किया गया है 25। इस तरह से ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हल हो गया। हमारा ये पहला क्वेश्चन हल हो गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। तो दूसरा प्रश्न हमारा क्या है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। साइन सी, क्वेश्चन नंबर 2, साइन सी कॉस सी। अब आते हैं साइन सी और कॉस सी का मान हमें ज्ञात करना है। तो सी यहाँ पे थीटा का मान यानी कोण का मान दिया गया है। तो यह मेरा कोण क्या है, तो कोण सी है। कोण के सामने की भुजा हमारी क्या होती है, लंब है। अतः ए भी हमारा क्या हो गया, लंब हुआ। जब ये लंब है तो ये क्या हुआ, आधार, क्योंकि बड़ी भुजा हमारी कर्ण होती है। ये हमारा कर्ण ज्ञात किया गया था, ये जो 25 सेंटीमीटर था। अब फिर आते हैं साइन के मान पे। तो साइन सी इज इक्वल टू क्या होगा, तो साइन थीटा का मान होता है साइन थीटा इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण। तो हम क्या कहते हैं कि लंब बटा क्या लिखेंगे, कर्ण। लंब का मान क्या हुआ, तो हमारा लंब तो अब ये हो गया, तो लंब हुआ हमारा 24 और कर्ण क्या हुआ, तो कर्ण होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। तथा हमारा अब कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस पे आते हैं। तो कॉस सी इज इक्वल टू क्या होगा, आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हुआ, तो आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा क्या हो गया है, अब 7 सेंटीमीटर हो गया है। तो 7 अब बटा कर्ण क्या है हमारा 25 है। तो यही हमारा दूसरा क्वेश्चन हुआ। इस प्रकार मैंने त्रिकोणमिति के 8.1 के पहले क्वेश्चन को हल कर दिया है। और ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और हमें सब्सक्राइब कीजिए।